सो हेलो गाइस, आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स देखने होंगे। फर्स्ट अप, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे स्लाइड में करेक्टली डेफिनेशन लिखा है कि अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एन फिजिकल क्वांटिटी। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, पिक्चर्स के रूप में दिए। इधर है हमारे पास मिल्क बॉटल। एक मिल्क बॉटल में ये जो मार्किंग्स देख रहे हैं आप, ये जो मार्किंग्स दिए हैं इधर, these are significant of कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, यानी 100 लीटर मिल्क है, 200 लीटर मिल्क है। सो मिल्क, अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ बॉटल कैन बी मेजर्ड, सो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर आप देख सकते हो, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, रोज देखते हो राजस्थान में 40 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में कुछ 35 डिग्री सेल्सियस। सो आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, इट्स अगेन अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये बलून्स में आप गिन सकते हो, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 बलून्स है, 8। आप काउंट कर पा रहे हो। अगेन काउंट इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन काउंट इट। एक बलून को देखा जाए, सपोज ये बलून को देख रहे हैं, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, इसका साइज कितना है, दैट इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने क्लियरली स्टेट किया एग्जांपल्स क्या क्या है। लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज है, एंड हेंस दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, बेसिकली हम उनको दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड नंबर टू, डिराइव्ड क्वांटिटी। Fundamental quantity is a physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement. बात को समझता है। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। डिराइव क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जांपल्स देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे इसके एग्जांपल के लिए है हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, और भी है, हम बात करेंगे आगे। मास का यूनिट क्या है, केजी। लेंथ, मीटर, टाइम, सेकेंड्स। ये सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे मास डिपेंड नहीं करता। उसी उसी के कॉन्ट्रेरी एक डिराइव क्वांटिटी का एग्जांपल होगा डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है मास पर मीटर क्यूब, मास और मीटर दोनों पे। वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंड करता है मीटर पर सेकेंड, जो डिस्टेंस, लेंथ और टाइम, दो चीजों पे डिपेंड करता है। बेसिकली अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो और मतलब वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो उसे हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। अब स्पेसिफिकली देखा जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड दो और होते हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 है वो हमें याद रखना है। बाकी कोई भी क्वांटिटी होगा वो होगा डिराइव क्वांटिटी। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है, नंबर 1 लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर। हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, इसका यूनिट है मीटर, सिंबल होगा एम। फिर नंबर 2 पे है मास, उसका यूनिट है किलोग्राम, केजी। थर्ड, टाइम, ऐसा यूनिट सेकेंड्स और यूनिट एस, सिंबल एस। टेम्परेचर, ऐसा यूनिट केल्विन, सिंबल के। फिफ्थ है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ऐसा यूनिट है एम्पियर, सिंबल ए। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपने शायद इस क्वांटिटी के बारे में नहीं सुना होगा, तो इसका यूनिट होता है कैंडेला, एंड सिंबल सी डी। कैंडेला क्या है, लिखा है मैंने, कैंडेला इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। लाइट की क्या ब्राइटनेस है, वो उसका जो मेजर होता है उसे हम कैंडेला बोलते हैं, एंड वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। एंड लास्ट, केमिस्ट्री में बहुत बार फेस किया रहेगा आपने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, इसका सिंबल MOL। तो जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा था, वो है नंबर 1 प्लेन एंगल, जो एंगल आप 2D में मेजर करते हो, प्लेन पे मेजर करते हो, प्लेन एंगल। एंड दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, सिंबल RAD। एंड सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, और उसका सिंबल SR। अब हम समझते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के जैसे दो टाइप थे, हमने देखा था। पहला प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल।
सो प्लेन एंगल की बात करते हैं. प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा. तो ये जो एंगल होता है वो थीटा होता है. प्लेन एंगल तो काफी बार फेस किया होगा. सो एंगल थीटा होता है. तो ये जो आर्क का लेंथ है, ये जो आर्क है सर्कुलर, उसका जो लेंथ है L, उसका वैल्यू होता है थीटा इंटू आर, वेर आर क्या है, आर इज रेडियस, रेडियस ऑफ दैट आर्क. तो इसे क्लियरली समझने के लिए हम थीटा मैक्स और थीटा मिन की बात करते हैं. थीटा मिनिमम जो हो सकता है वो है 0, जब ये जो लेंथ है आर्क का वो 0 होगा. थीटा मैक्सिमम जो है वो कब होगा, जब ये जो लेंथ है ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा सर्कल. तो पूरा सर्कल का जो एल होएगा वो क्या आएगा, एल मैक्स, वो आएगा हमें 2 पाई आर. थीटा मैक्स क्या होगा, 2 पाई. जो 0 था हमें, जो मिनिमम आया था वो 0 रेडियन है, क्योंकि इस प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है रेडियन होता है. दिस इज करस्पॉन्डेंट और सिमिलर टू 0 डिग्री, वेयर एज मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई रेडियन होता है एंड दिस इज करस्पॉन्डेंट टू 360 डिग्रीज. ये समझ गया प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट. अब सॉलिड एंगल की बात करते हैं. सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा. अब जैसे हमने देखा प्लेन एंगल में हम लेंथ को कंसिडरेशन में ले रहे थे. क्या ले रहे थे, लेंथ ऑफ द आर्क को कंसिडरेशन में ले रहे थे. सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हम 3D में बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल के केस में, इसीलिए हम एरिया की बात करते हैं. तो समझने के लिए ये जो डायग्राम है, इसमें मैं एक स्फीयर के एक सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं, उसे सेंटर से इसे ज्वाइन कर देता हूं. विजुअलाइज हो रहा है, ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जो बर्थडे कैप्स में पहनते हैं कोन, वैसा टाइप का स्ट्रक्चर. तो ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा सॉलिड एंगल ओमेगा. ये जो एरिया है सरफेस एरिया एस, उसका जो वैल्यू आता है वो होता है ओमेगा इंटू आर स्क्वायर. ये है सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट. अब इसे भी समझने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं. जो ओमेगा मिनिमम होगा वो अगेन 0 स्टेरेडियन होगा. क्यों, जब सरफेस एरिया 0 होगा, यानी मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा एकदम छोटा सा, तो 0 होगा. ओमेगा मैक्स कब होगा, ओमेगा मैक्स जब पूरा स्फीयर आ जाएगा. पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है, एस मैक्स 4 पाई आर स्क्वायर होता है. तो ओमेगा मैक्स कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन. समझ में आया. तो एक स्फीयर पे जो अगर हमें रैंडमली कोई भी एरिया दिया है, सपोज ये एरिया दिया है, हम इस एरिया को सेंटर पे ज्वाइन कर देंगे. जो एक 3D एंगल बनेगा कोन के अंदर, ये जो 3D एंगल बनेगा ये होता है हमारा सॉलिड एंगल. आई होप समझ में आया. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, तो डिराइव क्वांटिटीज क्या है, जैसे पहले बोला था, डिराइव क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज which depend on other physical quantities for measurements. So इधर लिखा है, the measurement of derived quantities directly depends on other quantities. यानी अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या होता है, द लेंथ है, डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम. अगर हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने को ज्यादा टाइम लगा दिया, अगर टाइम चेंज हो गया तो जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा. हेंस the value of velocity directly depends on some other quantity, some other physical quantity, and hence it is known as derived quantity. ठीक है. सो एक derived quantity का वैल्यू मेजर करने के लिए one must measure the quantities which on which it depends on. सपोज वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है तो हमें लेंथ और टाइम दोनों पता होना चाहिए, हम वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लेंगे. तो derived quantities को याद कैसे रखें, आप ये क्वेश्चन पूछोगे. सो derived quantities are all other quantities except these 7 fundamental quantities and plus the 2 supplementary quantities. उसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज है सब डिराइव क्वांटिटीज है. एग्जांपल वेलोसिटी जो मैंने पहले लिखा, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. आगे हम देखेंगे एक्सेलरेशन, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर टाइम और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है. फिर डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. लेंथ यानी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है एंड मास पे डिपेंड कर रहा है. फिर और एग्जांपल्स देखना है. प्रेशर, प्रेशर क्या है, प्रेशर है केजी
पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये है प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। फिर हम फोर्स देख लेते हैं। फोर्स इज अगेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये किस पर डिपेंड करता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स। तो एक्सेट्रा बहुत सारे डिराइव क्वांटिटीज हो सकते हैं। सो एक्सेप्ट दी 7 क्वांटिटीज, अगर आपने कोई अलग एक क्वांटिटी का नाम सुन लिया, देख लिया, तो वो डिराइव क्वांटिटीज। एंड हम रैंडमली भी कई सारे क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज बना सकते हैं एज पर आवर नीड। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।